Praise the Lord. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा लगातार मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने ये संभव किया है, परमेश्वर ने ये होने दिया है कि एक बार फिर से आप और मैं यहाँ हैं। हम एक बार फिर से यहाँ हैं और प्रभु का बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि पिछली बार जो बात हमने सीखी थी उसको हमने पूरे सप्ताह भर जिया। आज एक बार फिर से एक नई बात के साथ हम लोग यहाँ पर हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से, अपने आत्मा के द्वारा से हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बात हम तक पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर बार बार हमसे मुलाकात करता है, बार बार हमसे मिलता है, बार बार हमसे बात करता है, बार बार अपनी बात हम तक पहुंचाता है, इसलिए कि हम उसके बच्चे बार बार और हर दिन बढ़ते चले जाएं, अंश अंश करके हम उसमें परिवर्तित होते चले जाएं, तब तक जब तक हम यहाँ हैं। और जब हमारा यहाँ से किसी भी व्यक्ति का यहाँ से जाने का समय आ जाएगा तब वो पूरी परफेक्शन में परमेश्वर के पास वहां चला जाएगा और वहां उसे परफेक्ट होने की तरफ, बढ़ने की तरफ नहीं पड़ेगी। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ हम सब लोगों के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, पूरे संसार की कलीसिया के लिए, कि प्रभु बड़े अच्छे अच्छे काम लोगों में कर रहा है। जो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्रभु को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह से हम भी कहीं कहीं जाते रहते हैं, कहीं मौका मिलता रहता है, तो अच्छे अद्भुत काम प्रभु के हम देखते हैं। जीवन बदलने के काम देखते हैं, चंगाइयों के काम देखते हैं, परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है, ये वाले काम देखते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं। लेकिन मैं प्रभु को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। प्रभु मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप अपनी बात के पक्के हैं। आपने कहा था कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी आप काम कर रहे हैं। और नई नई चीजें मैं भी सीख रहा हूँ, नई नई चीजें सीख भी रहा हूँ, मैं नई नई चीजें देख भी रहा हूँ। तो आज का हमारा थीम है ये बात 7:25 पर जब मैं बैठा था अपने घर में 2 तारीख को, अपना डिवोशन मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, तब परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझ तक पहुंचाई। सी गॉड एंड शो गॉड। समझ में आई आपका? परमेश्वर को देखो और परमेश्वर को दिखाओ। मैंने अपना डिवोशन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। ये लास्ट में जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पकड़ करके ये वाली बात मेरे साथ की, मैं उसी वक्त रुका। मैंने तुरंत अपनी डायरी उठाई, पेन मैंने अपना उठाया और मैं अपने काम में लग गया। परमेश्वर को देखना और परमेश्वर को दिखाना, या फिर ये कहिए कि प्रकट करना। सी गॉड एंड शो। बहुत अच्छी बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई, मैं आपको बताऊंगा बड़ी। और कल सैटरडे था, आप विश्वास करो मैं इस मैसेज के बाद ऐसा तैयार हुआ कि आज संडे है। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि अभी जाकर के ये बात लोगों को मैं अभी बता दूं। मैंने देखा कि काफी देर से घर में घूमती रही गुड़िया और कुछ भी कह रही मुझे। तो मैंने इसका मतलब आज कैलेंडर की तरफ देखा, वो आज से सैटरडे है। इसी चीज में तो मुझे बोल रहे थे कि जल्दी उठो फटाफट। संडे के दिन में ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकता, संडे के दिन में ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे जल्दी उठ के यहाँ की आने की तैयारी करनी पड़ती। तो आज उसने कुछ नहीं कहा तो मुझे समझ में आया कि आज संडे, नहीं तो मैंने ये सोचा कि आज संडे है। मैं इतना बेचैन, इतना ये बात मेरे अंदर कुल मिला रही, मैं जाके अभी बता दूं लोगों को पास कि परमेश्वर को देखो और परमेश्वर को दिखाओ। थोड़ी देर लगी इस बात को समझने में कि आज संडे नहीं, आज पुनरुत्थान का दिन, यहाँ चर्च नहीं जाना, ये कल की बात है जब भी गया। परमेश्वर को देखना और परमेश्वर को दिखाना या प्रकट करना। हमारा रीडिंग रेफरेंस है, जाना पहचाना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत। सी गॉड एंड शो गॉड। मत्ती 5:8 पर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5:8। यहां ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बता रहे हैं, ये एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जो रोज परमेश्वर को देखता था और रोज लोगों को परमेश्वर दिखाता था।
ऐसा आदमी अनुभवी व्यक्ति है ये, इसकी बात नजरअंदाज करने के लायक, इसकी बात टाली। ये रोज मिलता था परमेश्वर से और लोगों को रोज परमेश्वर से मिलवाता था। ये रोज परमेश्वर को देखता था और रोज लोगों को परमेश्वर दिखाता था। यीशु मसीह वही व्यक्ति कह रहा है ये वाली बात, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा है, बांट रहा है अपने डिसाइपल्स के साथ। अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा करना चाहता है कि वो लोगों के सामने परमेश्वर को लाना चाहता है, तो पहले उसको परमेश्वर को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को लोगों तक ले जाना चाहता है, तो इस व्यक्ति को पहले खुद चल करके परमेश्वर के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मैं उसको वहां से यहां तक ला नहीं सकता हूं। यहां ऐसा लिखा है मत्ती 5:8 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे लोग परमेश्वर को देखेंगे जिनके मन शुद्ध है, विचार अच्छे हैं, भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं अच्छी हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए। कभी कभी दूसरों के लिए अच्छी होती है, अपने लिए अच्छी नहीं होती। दूसरों के लिए आदमी ये कहता है, चाहे मर भी रहो, ये कह रहे हैं ईश्वर लोगों का भला करो। अपने बारे में, अरे हम तो ऐसे ये पैदा हुए थे, ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे, हमारा तो यही था। अपने आप को कोसता है और दूसरों को आशीष देता है। कई बार ऐसा हो जाता है आदमी के साथ। लेकिन यहाँ पे हमें अपने मन को अपने लिए भी सही रखने की जरूरत है और दूसरे के लिए भी सही रखने की जरूरत है। कई बार हमारे मन दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, प्रभु भला करना लोगों का। प्रार्थना करने वाले लोग ये वाली बात जरूर बोलते हैं कि हे परमेश्वर सारी दुनिया का भला करना और सबको आज उनकी दिन भर की जरूरतों की पूर्ति करना, उनकी रोटी देना। और जब हमने काम में फंसे थे हम तो इसलिए पैदा हो जाए, खींचा खांची की जिंदगी रह गई हमारी। अपने लिए ऐसा बोलता है बाद में, अपने लिए भी सही विचार नहीं है, दूसरे के लिए सही विचार हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा ही माहिर आदमी होता है, ऐसे भी चैंपियन है दुनिया में, जिनके दूसरों के लिए भी विचार अच्छे नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। और ऐसे भी तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनके विचार दूसरों के लिए तो अच्छे हैं ही नहीं, अपने लिए बहुत अच्छे विचार रखे। 3 प्रकार के लोग दुनिया में है। लेकिन हमें ये वाली बात जो बताई जा रही है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताई जा रही है जिसके पास ये अनुभव है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को। अब परमेश्वर देखने की वजह क्या है? शुद्धता। इसको छोड़ देते हैं, हम इसके बी पार्ट पर विचार करेंगे, परमेश्वर को देखना। भजन संहिता 24 अध्याय 3 और 4 पर, Psalm 24 verse 3 and 4। भजन संहिता 24 अध्याय 3 और 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अब ये उसके करीब जाने की बात बता रहा है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? क्वेश्चन मार्क का निशान है यहां पे। और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहां भी क्वेश्चन मार्क का निशान है। यह सवाल पूछा जा रहा है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। यहां भी वही बात दोहराई गई। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके करीब कौन पहुंच सकता है उसको देखने के लिए? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 पर, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 14वीं आयत वर्स 14। यहां पे इस पत्री का जो लेखक है वो बताता है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके
बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब अगर हम में से किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर को देखने की अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में अगर इच्छा है, ख्वाहिश है, तो उसको अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखने की जरूरत है। शरीर में, संसार में, दिल में, दिमाग में, मन में, विचार में, प्राण में, आत्मा में, बोली में, भाषा में, चाल चलन में, ओढ़ने पहनने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, कई सारी बातें हैं ये व्यक्ति। और अगर उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई, उसने परमेश्वर को देख लिया, तो फिर यही आदमी किसी को परमेश्वर दिखा सकता है। बस परमेश्वर देखने वाले लोगों को यीशु ने कहा कि धन्य है जिनके मन, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम विचार कर रहे हैं परमेश्वर को देखने पर, और परमेश्वर को देखने का मतलब यह है कि परमेश्वर को देखना, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर से बात करना, और जो लोग ऐसा कर जाएंगे अपने जीवन में, कर पाएंगे, फिर वही परमेश्वर को किसी ना किसी से मिलवा देंगे जरूर। फिर जरूर वही लोग किसी ना किसी व्यक्ति को परमेश्वर से मिलवा देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है, इसमें सारा का सारा काम परमेश्वर का होता है। कभी कभी लोग योग्य नहीं होते हैं अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने बोली भाषा, अपने तौर तरीके के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके द्वारा से अपने आप को प्रकट कर देता है दूसरों के लिए, इसलिए कि इस व्यक्ति का जीवन बदल जाए परमेश्वर के लिए। ये एक अजीब चीज है, इसमें सारा काम परमेश्वर का है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को देख पाएंगे अपने जीवन के प्रयासों के द्वारा, उसमें 50% का शेयर परमेश्वर का है, दिखाई देने वाला। और परमेश्वर को देख पाने के लिए अपने अंदर ऐसी योग्यता और एबिलिटी पैदा कर लेना, ये इस आदमी का हिस्सा है। जितने लोग हम में से परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में, उनमें से दोनों लोगों को काम करना पड़ता। परमेश्वर को भी काम करना पड़ता हमारे करीब आने के लिए, और हमें काम करना पड़ता परमेश्वर के करीब जाने के लिए। अर्नेस्ट मल जी का एक गीत है, मुझे यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे यीशु के पास जाने दो। रोकेगी चीजें, आपको छूटना है मुझसे, ये रोकेगी, आपको छूटना है मुझसे, ये आपका हिस्सा है। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, ये परमेश्वर का हिस्सा है। दोनों मिलकर के काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को, हमने परमेश्वर को देखना है, हमने परमेश्वर को देख लिया। ये बात आप जरूर याद रखना कि जो परमेश्वर को देखेगा अपनी लाइफ में, वो जरूर परमेश्वर किसी ना किसी को दिखा देगा। अगर मैं या हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में परमेश्वर को नहीं देख पाया, उसके जीवन में अगर परमेश्वर नहीं दिख पाया, तो ये व्यक्ति कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर को किसी के साथ शेयर, आप गॉस्पेल शेयर कर सकते हो, आप ब्लेसिंग शेयर कर सकते हो, आप विटनेस शेयर कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ब्लेसिंग्स शेयर कर सकते हो, बट यू विल नेवर कांट शेयर गॉड विद अदर्स। लेकिन हम दूसरों के साथ परमेश्वर को शेयर, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम परमेश्वर किसी के साथ बांट नहीं सकते। कायदे से हमें जिस तरह परमेश्वर की आशीषें बांटनी होती है लोगों को, वैसे हमें परमेश्वर भी बांटना होता है अपने जीवन से दूसरों को। लेकिन बांटेगा वही जिसके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं बांट सकता। कई बार लोग उसकी बात तो कर सकते हैं, उसका डिस्कस तो कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन उसे लोगों के बीच में ला नहीं सकते। और मैंने ऐसी कई सारी प्रार्थना सभाएं झेली हैं जहां लोग चिल्लाते रहे, प्रभु आ, प्रभु आ, प्रभु आया ही नहीं, आए तो झेली है मैंने ऐसी बहुत सारी सभाएं। कुछ जगह जाना शुरू कर दिया, कुछ जगह जाके पछता है कि ना फायर थी ना रिवाइवल था, नाम बहुत अच्छा था, फायर रिवाइवल, शामीनार,
सेमिनार था ना, रिवाइवल का था, फायर थी। तो चीजें तो हैं। जिस तरह हम दूसरों का आकलन कर रहे हैं, प्रयास और प्रार्थना करना, कोई आपका आकलन ना कर ले ऐसे ही, तो उनके जीवन से हमें कभी दिखाई नहीं दिया। इस तरह मैं किसी का आकलन कर लूं, कभी मेरी लाइफ से भी ये बात नजर ना जाए कि नहीं, उनकी लाइफ में परमेश्वर दिखाई नहीं दिया। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ने जो बात मुझे बताई वो ये थी कि जो परमेश्वर को देखेंगे वे परमेश्वर के काम को भी देखेंगे। होली स्पिरिट ने मुझे वाली बात बताई कि जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब आप परमेश्वर के आमने सामने होते हैं, परमेश्वर आपको देख रहा होता है, तो परमेश्वर केवल आपको ही नहीं देख रहा होता है, वो आपकी आवश्यकताओं को भी देख रहा होता है, वो आपकी तकलीफों को भी देख रहा होता है, वो आपकी समस्याओं को भी देख रहा होता है, वो शरीर में छिपी हुई बीमारियों को भी देख रहा होता है। और जब वो आपको देख रहा होता है तो वो आप ही को नहीं देख रहा होता, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज को देख रहा होता है। और जब वो हर एक चीज को देख रहा होता है तो आप समझ जाओ कि हर एक चीज का समाधान नजदीक है। बस बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब तुम उसको देखो तो जान लो कि उद्धार निकट ही है। बस एक बार आप उसको देखने के लिए चढ़ जाओ वहां तक, और एक बार आपका उसका आमना सामना हो जाए, एक बार वो आपको देखने लगे, आप उसको देखने लगे, तो ये होली स्पिरिट की कही गई बात है कि जब वो आपको देख रहा है तो वो आपको ही नहीं देख रहा है, बस वो आपकी हर एक आवश्यकता को देख रहा है, वो आपके जीवन में की हर एक जरूरत को देख रहा है, वो हर उस बात को देख रहा है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं और निकला नहीं जा रहा। वो हर उस चीज को देख रहा है जिसने आपको उलझा लिया है, जिससे आप सुलझना चाहते हैं, और बस अब छुटकारा निकट है। बस अब छुटकारा निकट है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें देख रहा है तो वो मुझे ही नहीं देख रहा है, मेरी सारी जरूरतों को देख रहा है। क्योंकि मेरे शरीर प्राण आत्मा को उसी ने बनाया, मेरे दिल दिमाग मन विचार भावना इच्छाओं को उसी ने बनाया। ये चीज जो कुछ मुझसे जुड़ा है वो मेरे जीवन की हर एक, मेरे त्रिभागीय जीवन के हर हिस्से को देख रहा है, शरीर प्राण और आत्मा। जब आपकी उससे मुलाकात होती तो केवल आपके फेस को ही नहीं देखता रह जाता, उस सारी चीजों को देखता रहता है, और उस हर चीज को, उस हर उथल पुथल को जो अंदर है, हर उस जटिलता को जिसका इलाज कोई नहीं कर पाया अभी तक, वो उस जटिलता को भी देख रहा है कि इसको प्रभु उखाड़ने पर है अब। क्योंकि जब वो आपको देख रहा है, जब वो आपसे मिल रहा है, तो वो आप ही से नहीं मुलाकात कर रहा। जब वो हमसे मिल रहा है तो हमसे ही नहीं मिल रहा अकेले, वो हमारी हर एक आवश्यकता से मुलाकात कर रहा है। एक दिन ऐसे ही मैं अपने घर में बैठा था, बहुत सारी फेलोशिप आपने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की है, हम विश्वासी फेलोशिप अटेंड करते ही रहते हैं। कई सारी फेलोशिप ऐसी होती है कि वहां का माहौल एकदम बदल जाता है, डिवाइन हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, और ऐसा बेहतरीन माहौल हो जाता है कि वह लोग भर जाते हैं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था कि प्रभु जब आप आते हो, जब ऐसा माहौल बदलता है, उसके बाद में कुछ लोगों से जब डिस्कस चलता है, कैसा बहुत मजा आ गया, आज हम यहां पर नहीं थे, कहां थे, सादे आसमान में थे आज हम। फिर कुछ लोगों से बात करते करते पूछता हूं जो मेरी नजर में रहते, जो तकलीफ में बीमारी में है, तो क्या कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, वो तो चीज वहीं के वहीं है, वो दर्द वहीं का वहीं है, वो पीड़ा वहीं के वहीं है, वो तकलीफ वहीं के वहीं है। फिर मैं पूछता हूं परमेश्वर से, मेरे पास सवाल रहते हैं उससे मिलने के टाइम, जब मैं मिलता हूं उससे पर्सनली एकांत में बैठ के, मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें लेके जाता हूं, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो मेरे पास सवाल था ये कि प्रभु ऐसा क्यों। ये सारे विश्वासी, सारे मसीह जो यहाँ पे बैठे थे, बहुत दिग्गज बड़े धुरंधर थे, जो स्पिरिट में आत्मा में चलने वाले लोग हैं। ये हम परमेश्वर के लोग आत्मा में चलने वाले लोग हैं, हम बहुत सारी अलौकिक चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें से उस क्लाइमेट पर, उस एटमॉस्फेयर पर फिर भी कई सारे लोगों का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा, जिंदगी वैसी की वैसी रही, परिस्थितियां वैसी की वैसी रही, वो चीजें क्यों नहीं बदली। और मुझे ये वाली बात समझने में 2-3 दिन लग गए ऐसे कि मैं इसकी धुन में रहा। पवित्र आत्मा मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कि वजह क्या है।
पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई कि दो प्रकार की प्रेजेंस ऑफ गॉड होती है, दो प्रकार की। एक तो ये कि वो आएगा और आपको खुश कर देगा, आप भर गए, आपको पता लग गया कि वो यहां पे है। एक अलग जॉय है ये, जो दुनिया का नहीं है। ये गॉड्स प्रेजेंस है जो कंफर्ट लाती है, पीस और जॉय लाती है। एक होती है उसकी पावरफुल प्रेजेंस। होली स्पिरिट ने बताई मुझे ये वाली बात, ईमानदारी की बात। एक उसकी पावर प्रेजेंस होती है, जब वो वहां प्रेजेंट होता है तो उसकी पावर शैतान के सारी फ्यूज उड़ा देती है वहां से। पावरफुल प्रेजेंस होती है, जब वो आती है, वो पावरफुल प्रेजेंस जब वहां पर होती है तो वो चेंज पैदा करती है। फिर हार्ट में, माइंड में, सोल में, स्पिरिट में, बॉडी में, घर में, घर के बाहर, परिस्थितियों में, हालात में बदलाव आते, फिर शिफ्टिंग होती है। इसे कहते हैं डिवाइन शिफ्टिंग। इसे कहते हैं डिवाइन शिफ्टिंग। नेगेटिव चीजों को हटा करके पॉजिटिव चीजें लाई जाए, गलत चीजों को हटा करके सही चीजें लाई जाए। अगर किसी का एनकाउंटर, टकराव यीशु मसीह के साथ नहीं हुआ तो बदलेगा नहीं आदमी कभी। बदलना बहुत जरूरी है। और आदतें और स्वभाव तब बदलते हैं जब यीशु मसीह से एक आमने सामने की टक्कर हो जाए, मुठभेड़, भिड़ंत हो जाए। अंजर पंजर ढीले कर देता है फिर वो आदमी के। फिर इसको रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर होने के लिए, प्रीपेयर होने के लिए यीशु मसीह के वर्कशॉप में पहुंचना पड़ता है। फिर वहां यीशु मसीह को बनाना शुरू करता है नए सिरे से। याद रखना मेरी बात को। अगर कहीं पे आपको जबरदस्त पावर फील होती है, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, कोई भी व्यक्ति मुझसे इस बात पर डिस्कस करना चाहता है कि ऐसा नहीं होता, वो मुझसे जरूर डिस्कस करें, मैं बिब्लिकली प्रूफ कर दूंगा इस बात को। जब जब परमेश्वर की पावर प्रेजेंस रही, वहां वहां बदलाव आए, बदलाव आए। परिस्थितियां बदलेंगी, दिनों रात बदल जाएंगी, हालात और परिस्थितियां बदल जाएंगी। वो गाना कैसे भूल जाए हम, क्या हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। ऐसे भूले से हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने खुद भी गाया है इसे। तो परिस्थितियां बदलती है यीशु मसीह के आने से। एक पावर प्रेजेंस होती है, जब वो वहां पर होती है तो सचमुच में चीजों को बदल देती है। अगर आज भी किसी के जीवन में किसी ने कई बार, बहुत सारे, यहां पर भी अगर किसी ने प्रेजेंस को फील किया है और उसकी परिस्थितियां आज भी वैसी की वैसी है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप उससे ये कहें कि प्रभु मुझे आपकी पावर प्रेजेंस की जरूरत है, जो मेरी दिशा और दशा दोनों को बदल दे, जो मुझे बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से बदल दे। ये होली स्पिरिट का काम है, ये बात हम तक पहुंचाना कि जो परमेश्वर को देखेंगे वे परमेश्वर के काम को भी देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां जाएं और उसका काम देखे बगैर वहां से लौटे। कई बार ऐसा हो जाता है कि पहुंच वहां तक हो जाती है, लेकिन तकलीफ से छुटकारा नहीं हो रहा अभी भी। तकलीफ से छुटकारा नहीं हो रहा अभी, परेशानी से छुटकारा नहीं हो रहा। बात करना चाहिए। मैंने भी बात की, मैं आपकी आत्मिक उपस्थिति से खुश हूं, प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे आपकी पावर प्रेजेंस की जरूरत है। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को आपकी पावर प्रेजेंस की जरूरत है। प्रेरित काम की किताब, उसका एक अध्याय लिखा, मैंने ऐसे सुन लो आप, 8 पद में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ्य पाओगे। कनेक्शन है होली स्पिरिट का और पावर का। सामर्थ्य बगैर पवित्र आत्मा के नहीं है और पवित्र आत्मा बगैर सामर्थ्य के नहीं है। अगर आप में से किसी को भी अपने जीवन में पवित्र आत्मा की कभी भी कहीं पे भी कोई प्रेजेंस फील होती है, तो आप जान जाना कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है, अब वो सामर्थ्यशाली काम कर सकता है। उसी वक्त अपनी शिकायत लगा दो उसे कि मेरा ये वाला काम करवा दो, ये तकलीफ बैठी ना, आप उसको बाहर निकाल दो, ये समस्या जो बैठी उसको निकाल दो ऐसे। शिकायत लगाना जानते हो? चुगली करना बोले आती,
उसको सीखने की जरूरत नहीं है, वो मत करो। चुगली नहीं करनी, शिकायत करनी। तो आज से चुगली बंद, शिकायत करो। काफी लोग हैं कि नहीं, आज से, क्योंकि हर आदमी फिर अपना अपना हिसाब दिखाते हैं कि तुमने फायदा किया था। तो पवित्र आत्मा ने जो बात मुझसे कही वो ये थी कि जो परमेश्वर को देखेंगे, वे परमेश्वर के कामों को भी देखेंगे, अपनी जीवन में भी देखेंगे, और फिर वही लोग परमेश्वर के कामों को दूसरे के जीवन में भी देखेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं और होंगे जो परमेश्वर के काम को नहीं देख पाए। उसकी वजह केवल यही है, जो परमेश्वर को नहीं देखेंगे वे परमेश्वर के कामों को भी नहीं देखेंगे। हमारा टॉपिक था परमेश्वर को देखना। अगर एक बार आप देख पाए उसे, रह पाए उसकी रियल प्रेजेंस में, डेफिनेटली चेंज करेगा वो, हाव भाव बदल देगा हमारे। अगर कोई ये सोचता है, यहां बैठा हुआ आदमी दुनिया के किसी भी कोने में, मुझे सुनने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि बस प्रभु केवल आत्मिक रीति से बदलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कपड़े भी बदल देगा वो। तो आदमी का जो बनाव सिंगार है ना, वो इसमें भी बदलाव ले आएगा। वो चेंज पैदा करता है, और चेंज का मतलब फिर चेंज होता है, सब कुछ बदल डालता है, ये बदल देगा सब कुछ। चेंज पैदा करता है, अगर मिल गया तो आपको बदलाव पैदा करेगा, और फिर शरीर के रेशे का बदलाव करेगा। इस बात को आप याद रखना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लेना। जो परमेश्वर को देखेंगे वे परमेश्वर के कामों को भी देखेंगे, अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। जो परमेश्वर को नहीं देखेंगे वे परमेश्वर के कामों को भी नहीं देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम इसका बी पार्ट पर विचार करें कि जो परमेश्वर को देखेंगे वो देखने के बाद फिर क्या करेंगे। एक बार अगर कोई परफ्यूम लगा लेगा तो परफ्यूम लगने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद महकेगा। एक बार अगर आप इत्र लगा लेंगे तो इत्र लगाने के बाद क्या होगा, फिर इत्र महकता है इत्र। अगर एक बार रियल प्रेजेंस मेरी लाइफ में आ गई तो फिर ये रियल प्रेजेंस मुझे बहकने नहीं देगी और खुद महकेगी। फिर ये बात ये महकेगी साफ प्रेजेंस, और लोगों को उसकी खुशबू आएगी। लोग अपने आप कहेंगे कि यहां से एक अच्छी स्मेल आ रही है, इस आदमी के पास से, इस स्त्री के पास से मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही है। पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव ना आने पाए, आएगी। एक बार अगर क्राइस्ट लग गया आपको, ये महकेगा साहब, क्योंकि इसकी खुद की बात है, ये खुद मजबूर है क्राइस्ट इस बात के लिए, क्योंकि यीशु ने खुद बोली ये वाली बात कि जो कुछ तुम मुझसे कानों कान सुनते हो उनको क्या करो, चौकों और चौराहों में जाके प्रचार करो। जो तुमने मुझसे गुप्त में, कोठरियों में बैठ करके सुना सीखा है, उसे कोठों और चौबारों में चढ़ के प्रचार करो। जो आदमी खुद अपनी बात को महकने की इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो खुद क्यों नहीं महकेगा वो। यीशु मसीह हो नहीं सकता कि किसी को लग जाए परफ्यूम के समान और महके ना। जो परमेश्वर को देखेंगे वे परमेश्वर को दिखाएंगे, और जो परमेश्वर को देखेंगे, जब जब वो मुझे देखता है तब तब वो मेरी सारी विपत्तियों को देखता है, मेरी सारी तकलीफों को देखता है। क्योंकि दाऊद चिल्लाता रहता दिनों रात कि मुझे देख, मेरी विपत्तियों को देख, मेरे शत्रुओं को देख, मुझे आज घेरा है। दाऊद एक बहुत अजीब कैरेक्टर लगता है मुझे लाइफ में कभी-कभी। हाँ, सारी बातें बोलता कि देख कैसी परिस्थितियां मेरे विपरीत हो गई है, कैसे लोग मेरे खिलाफ हो गए, कैसे मेरी प्रजा मेरी बाकी हो गई है। शायद उसको इस बात का पता था सब कुछ को यही लाइन पे ला सकता है, बस मेरी बादशाही सब कुछ को लाइन पे नहीं ला सकता। तो याद रखना आप इस बात को, जो आप परमेश्वर को देख पाए कभी लाइफ में, आप जरूर दिखाओगे किसी ना किसी को। और अगर ऐसी आज तक बात आपके मायने में नहीं थी तो आज इस बात को लेके जाना है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं आपको और आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यही मसीहत है, क्रिश्चियनिटी यही है
रिसीविंग और भजन संहिता 34 अध्याय 5वीं आयत, साम 34 वर्ष 5। जितनों ने उसकी ओर ताका उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको लज्जित या शर्मिंदा होना नहीं पड़ा। लिखा जिन्होंने उसकी यानी कि परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अगर एक बार आप और मैं अपने जीवन के ऐसे स्तर पर चढ़ जाएं जहां से मैं परमेश्वर को साफ साफ देख सकूं और परमेश्वर मुझे साफ साफ देख सके, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ टाइम कभी भी आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा, कभी शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। रोगों के सामने, बीमारियों के सामने, तकलीफों के सामने, बेरोजगारी के सामने, भुखमरी के सामने, फाकाकशी के सामने, विरोध के सामने, विद्रोह के सामने, वायरस और वायरस के सामने भी आपको कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। एक बार बस मैं उसको देख लूं। भजन 34:5 गवाह है। 34:5 गवाह इस बात का क्या कहता है? यहां पे इसका लिखने वाला कहता जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने वहां से क्या पाई? ज्योति, प्रकाश पाया परमेश्वर के पास से, उन्होंने समाधान पाया परमेश्वर के पास से अपनी समस्याओं का, उन्हें अपनी फिक्रों का, अपने सारी परेशानियों का, बदहाली का उपाय पाया, इलाज पाया और फिर उनको कभी भी दोबारा शर्मिंदा होना एक बार बस वो दिख जाए, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर की काली खत्म कर देगा। एक बार से मुलाकात हो जिंदगी भर का सारा गहरा घोर अंधकार खत्म कर देगा वो, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। और उसने तब भी काम किया जब जगत में उजियाला नहीं था, बिना सूरज के काम किया परमेश्वर ने। कुछ मूर्ख लोग इस बात का ब्लेम करते हैं कि ये ईसाइयों का जो परमेश्वर है, खुदा है, सूरज बाद में बनाया, काम पहले कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही उजियाला है। ये तो उसने हमारे लिए लगा रखा, आंखों के अंधों के लिए। वो ये उजियाला, ये सूरज तो उसने हमारे लिए लगाया। बाइबल में लिखा कि वो उसके लिए घोर अंधकार भी उजियाले के समान है। यूट्यूब पर सुन रहा था मैं समझ गया, मैं कोई बेवकूफ आदमी है कि ईसाइयों के परमेश्वर को देखो, ईसाइयों को जान पाए, उनके परमेश्वर को कभी नहीं जान पाए, जान पाते तो ऐसी बात भी नहीं करते। परमेश्वर स्वयं उजियाला है और उजियाले को उजियाले की कभी भी जरूरत हमारे लिए लगाया था उसने सूरज, ताकि हम देख सकें ये उजियाला हमारे जीवन में काम करे। तो जो परमेश्वर को अगर आप कभी लाइफ में देख पाए तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी को जरूर दिखा दोगे उसे। अगर अभी तक हम किसी को दिखा नहीं पाए उसे, इसकी एक ही वजह है कि हम उसे अभी तक देख। डिवाइन मैसेज है ये, होली स्पिरिट के थ्रू। उत्पत्ति की किताब बात नंबर 1 लिख लो आप इसको, हम सेकंड पॉइंट में आ गए, इसके लास्ट में पहुंच रहे हैं बस धीरे धीरे। उत्पत्ति की किताब बात नंबर 1, अब्राम 18 अध्याय से 19 अध्याय के बीच में, 18 अध्याय 19 अध्याय में इसहाक के जन्म से पहले की बात है। जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है उस बात को जानते हैं। सदोम और अमोरा के विनाश से पहले की बात है। अब्राम बांज वृक्षों के नीचे अपने तंबू में बैठा था, उन्हें 3 लोगों को आते हुए देखा, 3 लोगों को अपनी तरफ आते हुए, और बस उसने परमेश्वर को देखा। और जब वो स्वर्गदूत वहां से जा रहे थे सदोम और अमोरा को नाश करने, 19 अध्याय में लिखा कि अब्राम परमेश्वर के सामने रह गया और परमेश्वर से मुलाकात करने के द्वारा अब्राम की जिंदगी बदल गई, उसको वहीं से बेटे का दान मिला। परमेश्वर से मुलाकात हुई। 18 अध्याय में परमेश्वर ने वहां उन स्वर्गदूतों ने वायदा किया कि अगली बार वसंत ऋतु में मैं आऊंगा फिर से, और सारा की गोद में पुत्र खेल रहा होगा। अगर परमेश्वर मिला तो बदल के रख देगा। 100 साल हो गए थे वहां पे अब्राहम को, रहते रहते कई साल के बाद उसको बेटा मिला, लंबे गैप के बाद। एक बार मुलाकात हो जाए ढंग से, जरा आमना सामना हो जाए, परिस्थितियां बदलेंगी जरूर, बदलेंगी। अब्राहम की बदली, और अब्राहम ने प्रयास किया कि सदोम और अमोरा की भी बदले, लेकिन उनका पाप इतना भारी था कि वो बदल नहीं पाए। उन्होंने भी बदलना चाहा, सदोम और अमोरा ने भी बदलना चाहा, नहीं बदलना चाहते फिर जाओ बर्बाद हो जाओ। ये पहली बात याद रखना,
ये वो बात है जो परमेश्वर जानता है कि मेरे ज्ञान और बुद्धि से नहीं आई। ये सारी बातें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली बात, अब्राहम उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय को घर में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सच थी ये वाली बात। जब अब्राहम की मुलाकात परमेश्वर से हुई तो वहीं पर उसके बेटे का वायदा मिला। क्या आएगा? अगले साल बसंत ऋतु में सारा एक बेटा पैदा करेगा। बात नंबर 2, ये अंधा बर्तिमाई भी देख पाया यीशु मसीह को। मरकुस 10 अध्याय 46 से 52 निकाल ले मेरे साथ। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 10वां अध्याय 46 साल से 50 आयत तक। ये अंधा बर्तिमाई है और यीशु मसीह उधर से जा रहे थे और लोगों ने बड़ी कोशिश की कि हल्ला ना मचा, हल्ला मत मचा, तू चिल्ला मत, उसको रोक मत, परेशान मत कर। लेकिन इसने किसी की नहीं मानी। इसने यीशु मसीह को एक बार देख लिया और उसका यीशु मसीह को देखने का मतलब इसकी आंखें बिल्कुल सही हो गई। देखने के लिए यही आंखें काफी नहीं है। बहुत सारे लोग यहां से बैठे जिन्होंने आंखों से यीशु मसीह को बहुत बार देखा है, लेकिन आज उनकी जिंदगी का मालिक नहीं बना वो। यहां की आंखों से देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आज भी प्रभु यीशु मसीह से अपना बेनिफिट नहीं पाया। ये अंधा बर्तिमाई उसको देख पाया। इसने यीशु मसीह को वहां से देखा, उतना देख लिया जितने से इसका काम चलना था। एक अंधा व्यक्ति कैसे देख पाया? इस अंधे व्यक्ति ने अपने जीवन के उस हिस्से में यीशु मसीह को देख लिया जहां से यीशु मसीह काम कर सकता था। इसने देखा और यीशु मसीह की से मुलाकात होने के बाद इसकी आंखें खुल गई साहब। और जब इसकी आंखें खुली, इसने कईयों की आंखें खोल दी। लोग पूछे तू तो अंधा था, तू अंधा था भाई। मैं भी अंधा तो था, क्या मैं बिल्कुल साफ साफ देखता हूं? ये कैसे हुआ? एक आदमी था, ये उसका नाम था, उसने मुझे चंगाई दी और मैं देखने लगा। अंधा बर्तिमाई, अंधा व्यक्ति देख पाया यीशु मसीह को और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसका काम बन गया। जब उसने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उसको देखा तो यीशु मसीह केवल अंधे बर्तिमाई को ही नहीं देखा, उसने उसकी अंधी आंखों को भी देखा और उनको भी खोल दिया। लास्ट की बात, तीसरा पॉइंट, 12 साल से लहू बहने वाली औरत, ये भी देख पाई यीशु मसीह को। भीड़ कह रही थी, हालात और परिस्थितियां कह रहे थे कि खामोश, चुप हो जा। मरकुस 5 अध्याय के 25 पद से 29 पद तक। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 टू 29। ये औरत भी देख पाई। जब इसने यीशु मसीह को देख लिया तो इसके भी हालात और परिस्थितियां बदल गए। वहां भीड़ ने पूरा भरसक प्रयास किया था कि ये स्त्री यीशु मसीह को ना देख पाए, लेकिन ये घर से ही देखना शुरू कर दिया था इसने उसको। यीशु मसीह घर से ही सी आंखों के सामने था कि अगर आज मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब इसका काम बना, इसने अपने जैसे सैकड़ों मरीजों को जाकर के बताया कि भैया वो छूने से चंगा करता जाओ। यीशु मसीह जो देख पाएगा वो डेफिनेटली दिखा पाएगा। जो मिल लेगा उससे एक बार, वो जरूर किसी ना किसी की मुलाकात उससे करा, क्योंकि क्राइस्ट का प्रभाव, यीशु मसीह का इंप्रेशन इतना कच्चा नहीं है साहब कि किसी के ऊपर आए और उतर जाए जल्दी से। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझसे भलाई पाई है वो जल्दी से मुझे बुरा नहीं कह सकता। जितने लोगों ने यीशु मसीह से अच्छाई पाई है, जितने लोगों ने यीशु मसीह से आशीषें पाई है, वो जल्दी से यीशु मसीह को भूल नहीं सकते, चाहे भले वो उसको फॉलो करें या ना करें। याद रखना आप इस बात को। लास्ट में भजन संहिता 34 अध्याय 5 पर, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि उठाई लगाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनको दोबारा जीवन में कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ा। जितने लोग परमेश्वर को देखेंगे वो जरूर परमेश्वर को दिखाएंगे, और जो लोग परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे वो जरूर किसी ना किसी को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 5 अध्याय के 8 पद में कि धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखें। आप लोगों को मेरी ये सलाह है, एडवाइस है ये, परमेश्वर को देखें
और परमेश्वर को दूसरों को दिखाएं। आप परमेश्वर को देखें और परमेश्वर डेफिनेटली आपको देखेगा। जब मैं उसे देखूंगा तो वो मुझे देखेगा, और जब वो मुझे देखेगा तो सब कुछ सही कर देगा। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे, और इस बात को हम लोग बिल्कुल ना भूलें कि परमेश्वर हमें देखता है और हम परमेश्वर को देखें। अगर हम परमेश्वर को देखें तो हम परमेश्वर को किसी को दिखा पाएंगे। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए, जो कि हमसे बातें करता है, आपकी ओर से हमें बात बताता है। और मैं चाहता हूँ कि आज की बात जो बताई गई है ये हम सबों के अंदर और दूर दराज तक देखने वालों के अंदर जड़ पकड़ने पाए, और लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे हो जाएं कि वो प्रभु को देखने पाए और प्रभु को दूसरों को दिखा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन। God bless you and shalom.